अच्छा, क्रेन यूटिलाइजेशन परसेंटेज क्या होता है? जब भी हम कोई लिफ्टिंग प्लान बनाते हैं तो उसी लिफ्टिंग प्लान में हमें मेंशन करना होगा कि क्रेन का कैपेसिटी क्या है, कितना कैपेसिटी क्रेन का यूज़ हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रेन यूटिलाइजेशन परसेंटेज। इसको मालूम करने के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो इसको बोलते हैं क्रेन यूटिलाइजेशन परसेंटेज इज इक्वल टू एक्चुअल लोड डिवाइडेड बाय रेटेड क्रेन कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। एक्चुअल लोड क्या होता है, इस फार्मूले को ब्रेक करना है। इसमें ये एक्चुअल लोड क्या होता है, जो लोड हमने उठाना है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये लोड है 11 टन का, इसके साथ जो जितने भी हमारे पास ये यहाँ पर जो बोशेकज लगा हुआ है, जो वायर रूप, वेब स्लैंग, चेन स्लैंग जो भी है, और साथ में हुक का जितना भी वेट होता है, इस सब को प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक्चुअल लोड आता है। मिसाल के तौर पर मैं एज्यूम कर देता हूँ कि 1 टन एक्स्ट्रा लोड है, तो टोटल हमारे पास आ जाता है 12 टन लोड। तो ये 12 टन लोड जो है ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल लोड है। अभी रेटेड क्रेन कैपेसिटी क्या होती है, जब भी हम जो क्रेन हम इस लिफ्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उसी एक ख़ास रेडियस पर और उसकी एक ख़ास बूम लेंथ होगी। जो भी क्रेन है उसके लोड चार्ट को हमने देखना होगा, और इसी बूम लेंथ और इसी रेडियस पर उसकी एक ख़ास कैपेसिटी होती है, एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। मतलब इसी कॉन्फ़िगरेशन पर किसी हद तक ये लोड उठा सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोड उठा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं रेटेड क्रेन कैपेसिटी। ये हमारे पास मल्टीप्लाइड करेंगे 100 के साथ। 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है, क्रेन यूटिलाइजेशन जो है ना हमें परसेंट में निकालना है, तो इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारे पास क्या है कि 12 टन लोड है, क्रेन यूटिलाइजेशन परसेंटेज इज इक्वल टू 12 टन हमारे पास क्या है, लोड है, एक्चुअल लोड, वही लोड जो हम उठाते हैं और साथ में लिफ्टिंग टूल जो भी है वो सबको प्लस करके तो हमारे पास 12 टन आता है, और ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल लोड है। रेटेड क्रेन कैपेसिटी हमारे पास की वही जो मैंने आपको बताया कि लोड चार्ट से हमें मिलेगा जो इसी ये जो बूम लेंथ है और ये रेडियस है, इसके मुताबिक हमें देखना होगा कि हमारे पास कितना है, इसके मैक्सिमम क्रेन कैपेसिटी है, तो उसको हम बोलते हैं रेटेड क्रेन कैपेसिटी। मैं जस्ट फिर से एज्यूम कर देता हूँ कि हमारे पास ये कितना है, 18 टन है। इसको मल्टीप्लाइड करना होगा 100 के साथ। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो 12 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.66। फिर ये 0.66 मल्टीप्लाइड करो 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाता है 66%। अभी अगर मैं एज्यूम करूँ ना कि हमारे पास इसी ही पर इसी कॉन्फ़िगरेशन पर क्या है, 18 टन है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 18 टन है, और इसको हम बोलते हैं रेटेड क्रेन कैपेसिटी, और एक्चुअल लोड हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक है, हमारे पास एक्चुअल लोड क्या है, 12। अगर इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास 66 आता है और हम इनको मल्टीप्लाइड करें 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, 66%। अभी हमारे पास ये क्या होता है, 18 में से अगर हमारे पास इसका मैक्सिमम क्या है, 18 टन है, अगर ये मैं एज्यूम कर दूँ कि हमारे पास क्या है, 100% है, तो 100% में से 66% यूज़ हो रही है, और बाकी जितना भी बच जाता है तकरीबन 34% रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, सेफ्टी मार्जिन है। हम ये कैलकुलेट क्यों करता है, जब भी हम लिफ्टिंग करते हैं तो उसमें से हमें 75% तक रखना होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये क्रेन 18 टन का ये उठा सकता है, तो हमें 18 नहीं उठाना है। अगर ये हमें 18 उठाएंगे तो हमारे पास क्या होगी, ये क्रेन टिप ओवर हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसे बचने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस 18 का सिर्फ और सिर्फ 75% यूज़ करना होगा इसे। अच्छा, जो हमने क्रेन का एग्जांपल लिया था, हमारे पास क्या था, 30 मीटर बूम लेंथ था और 10 मीटर रेडियस था, तो इसी बेस पर हमारे पास क्रेन का रेटेड कैपेसिटी आ रहा था 18 टन, और इसी 18 टन में से यूज़ हो रहा था 66%। इसी 18 टन का कितना यूज़ हो रहा था, तो 66%। हमें ये हमारे पास ये क्या है, यूटिलाइजेशन है, क्रेन यूटिलाइजेशन परसेंटेज है। अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे पास ये क्रेन आइदर हमारे पास ये जो लिफ्टिंग हो रही है ये सेफ है या अनसेफ है, और इसकी वजह से हमें पता भी चलता है कि हमारे पास ये कौन से लिफ्टिंग चल रही है। अगर हमारे पास ये परसेंटेज जो है ना ये 75 तक आ जाता है, तो इट्स मीन हम सेफ लिफ्टिंग कर रहे हैं।
मीन्स कि हम सिंपल या रूटीन लिफ्टिंग कर रहे हैं। अगर ये 75 से बढ़कर 85 तक जाए, मतलब 75 से 78 75 और 85% के बीच में हो, ये 85% ही हो, तो ये हमारे पास क्या होगी, क्रिटिकल लिफ्टिंग होगी। अगर ये 85% से लेकर 100% तक होगी तो तब हमारे पास ये लिफ्टिंग क्या होगी, कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग होगी और हाई रिस्क लिफ्टिंग होगी। तो हमें इस परसेंटेज से या यूटिलाइजेशन, क्रेन यूटिलाइजेशन से पता चल जाता है कि हम कौन से लिफ्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास क्रेन की कितना कैपेसिटी यूज़ हो रही है, कितने परसेंट कैपेसिटी यूज़ हो रही है। लेकिन ये कैपेसिटी हम कितने 18 टन से, 18 टन में से कितना यूज़ हो रही है, 65 66 यूज़ हो रही है, 75, अभी तो हमारे पास 66 यूज़ हो रहा था ना। इसी कॉन्फ़िगरेशन पर हमारे पास 18 टन उठा सकता है, लेकिन इसी 18 टन में से कितना यूज़ हो रही है। अगर 66% यूज़ हो रहे हैं, मीन्स हम सेफ लिफ्टिंग कर रहे हैं, मीन्स के नॉर्मल लिफ्टिंग है या रूटीन लिफ्टिंग है, इवन के 75% तक हम अलाउ है। लेकिन 75% से ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास क्रिटिकल लिफ्टिंग कंसीडर होगी। अगर ये 75 से 85 तक जाए तो हमारे पास ये क्या होगी, क्रिटिकल लिफ्टिंग। अगर 85 से लेकर हमारे पास ये 100 तक जाएगी तो इट्स मीन हमारे पास ये जो लिफ्टिंग है ये कॉम्प्लेक्स लिफ्टिंग है और हाई रिस्क लिफ्टिंग।